बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेसिक शीट एक बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बेसिक ऑप्शन बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किए जाएं तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेट किस तरह से बनेगा और उसको कंप्लीट सेटिंग करने के बाद क्या क्या ऑप्शन को यूज़ किए जाते हैं जब एक परफेक्ट शीट बनती है हमारी, बनाने से लेके एंड लेवल जो होता है प्रिंट आउट निकालने तक। अक्सर यही काम होता है एक्सेल में, कोई भी फॉर्मेट बनाया उसको सेट किया, कभी भी डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता और फिर उसको प्रिंट आउट किया जाता है। तो काम करते हुए फिर सेटिंग किस तरह से होगी, कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो एक बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिनको थोड़ा बहुत आता भी है उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। कुछ हेडिंग्स मैंने अपने पास नोट की हैं न्यू एक्सेल फाइल के अंदर, और यहाँ पर अब हमें कुछ काम करना है। कोई भी आपने हेडर्स बनाने, अपने हेडिंग्स नए टाइप करी। अब कहीं हेडिंग्स आपकी ज़्यादा हैं, कहीं कम आ रही हैं, तो आपने ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके किसी भी, जितनी ऑल शीट होगी सारी, जितने कॉलम है वो सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करना है। इस जगह पे ऑल सेलेक्ट हो जाएगी शीट आपकी। फिर देख लें, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ऑल कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी आपने टेक्स्ट वैल्यू लिखी होंगी कॉलम्स में, उस हिसाब से कॉलम सारे ऑटो फिट हो जाते हैं। देखें इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पर अभी कोई डाटा नहीं है, तो हेडर्स के हिसाब से जो हेडिंग्स हमने टाइप करी हैं उस हिसाब से कॉलम हमारे ऑटो फिट हो रहे हैं। अब हम वन टाइप करेंगे, कंट्रोल प्रेस करना है। ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा ड्रैग, उसके साथ ही हम नीचे ट्रैक करेंगे इसको। इस तरह से सीरीज़ बन जाएगी। नाम जो अक्सर हमें डेली बेसिस पे यूज़ करने होते हैं ड्रैग वगैरह करने में, तो हम कस्टम ऐड लिस्ट जो है वो बना लेते हैं। इसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो जाकर भी जो फर्स्ट देख रहे हैं उसको देख सकते हैं किस तरह एक्सेल में अपनी लिस्ट सेव होती है। ऑल नंबर हमने ऐड किए, अलाइनमेंट यहाँ पे क्योंकि नुमेरिक है तो ये राइट अलाइन में आ रहे हैं। इसको सेंटर करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, और नाम को ड्रैग करने के लिए जो लिस्ट आपने बनाई होगी, आपने सिंपल फर्स्ट नाम लिख के ड्रैग करना है। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं नाम यहाँ पे। इसके साथ जो सैलरीज होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। अब ये हमारा डाटा एंट्री का काम होगा। नुमेरिक राइट साइड के कीपैड आप यूज़ करते हुए जितनी जल्दी जल्दी आप टाइपिंग कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को भी अच्छा करें यहाँ से। और ये सैलरीज आ गई हैं। मेडिकल अलाउंस मिसाल के तौर पे %5 के साथ %6। फिर यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस जो होगा वो 6, और हाउस रेंट जो होगा वो हमारा आ जाएगा 25%। सैलरीज से कैलकुलेट होंगे ये। अब ये भी अलाइन हमारी राइट हुआ हुआ है, सेलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर। फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, इक्वल बेसिक सेल पे क्लिक। अब जब सेल क्लिक करेंगे तो सी कॉलम 6 रॉ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5। अब D4 में मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है D4 परसेंटेज, जिससे कैलकुलेट करना है। अगर हम ड्रैग करेंगे अभी इंटर, अब ये इसकी 5% मेडिकल वैल्यू अलाउंस आ गई, मेडिकल अलाउंस वैल्यू आ गई। अब जब ड्रैग होगा तो ये सेल नीचे आया और ये सेल हेडिंग के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ये भी नीचे आ गया D5। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डबल क्लिक, यहाँ से ये वैल्यू ड्रैग होंगी नॉर्मल, और ये हेडर्स यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है तो इसे हम और F4 यूज़ करेंगे, डॉलर साइन, और इस तरह ड्रैग करना है। फिर इंटर। अब मैं ड्रैग एक सेल नीचे ला रहा हूँ, डबल क्लिक, ये सेल यहाँ से नीचे ड्रैग होगा। F4 डॉलर साइन लगाने से सेल एब्सोल्यूट हो जाता है और ड्रैग नहीं होगा। अब ऑल सैलरीज का 5% अलाउंस कैलकुलेट होकर अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट दोनों सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट इसी तरह से कन्वेंस बेसिक सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 6%, F4 नीचे इंटर और ड्रैग। सेम इसी तरह से इक्वल बेसिक्स मल्टीप्लाई 25, F4 इंटर और ड्रैग। अब ऑल टोटल चाहिए ग्रॉस सैलरी में। बेसिक, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस
सबका प्लस होकर टोटल चाहिए हमें, तो हम ऑल्टर इक्वल कीबोर्ड से शॉर्टकट से डायरेक्ट टोटल करेंगे। इस तरह हमें फार्मूला सिंगल सिंगल अलग सेल में लगा के ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑल के अंदर अप्लाई हो जाएगा ऑल्टर इक्वल से टोटल। नेक्स्ट अब 2% सपोज करें टैक्स वैल्यू आ रही है, तो हम एंटर ग्रॉस बेसिक्स टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा, सैलरी बेसिक्स क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2% टैक्स। अब मैं लिख रहा हूँ, लिखने में जब हम टाइप कर लेंगे तो F4 ज़रूरत नहीं है, जब सेल क्लिक करेंगे तो उस कंडीशन में फिर F4 यूज़ करेंगे, एंटर और ड्रैग। नेट सैलरी मैं लास्ट सेल में शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑल डिटेक्शन जो होगी पहले वो टैक्स वगैरह के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट सैलरी एंड में आएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड 1% कैलकुलेट करेंगे इक्वल क्रॉस का मल्टीप्लाई 1%, एंटर और ड्रैग। और इसके साथ जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो ग्रॉस से कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा टैक्स जो डिटेक्शन होती है वो ग्रॉस से होती है या सैलरी से होती है, जिनको इस चीज़ का पता है तो लाजमी कमेंट में आंसर करिएगा। एंटर और ड्रैग, ग्रॉस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और एंटर के बाद नीचे ड्रैग कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर ये डिटेक्शन हो गई और उसके बाद हमारे पास पर डे अमाउंट निकालना है। कैलकुलेट के लिए हमें पर डे के लिए हम ग्रॉस को डिवाइड कर देंगे 30 और ड्रैग कर लेंगे इसको। इसके बाद डे ऑफ प्रेजेंट जो शीट होगी हमारी एब्सेंट ट्रैकर के लें या अटेंडेंस के लें, वहाँ से डेज कैलकुलेट इनके एंटर करने हैं हमें। यहाँ पर जितने दिन जिसने वर्किंग करी है वो डेज़ यहाँ पर आ जाएंगे टोटल, और फिर उसी हिसाब से इनकी पेमेंट क्लियर करनी है। तो नेट सैलरी में अब हम यहाँ पर इक्वल पर डे मल्टीप्लाई डे ऑफ प्रेजेंट माइनस करेंगे सम इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग। तो पहले क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अगर हम यहाँ अभी सम हटा देते हैं, कंट्रोल X कट, तो यहाँ आ गया 40,800, क्योंकि इन्होंने एब्सेंट हुए होंगे तो इस वजह से डिटेक्शन के बाद जो सैलरी है वो बनेगी इनकी। इसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया टैक्स और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट को, सम लगाया हमने माइनस, सम के बाद इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड जो था ये प्लस किया, दोनों माइनस हो जाएगा जो डे ऑफ प्रेजेंट मल्टीप्लाई किया है पर डे, एंटर, और ये आ गया इनका नेट सैलरी अमाउंट। अब ये शीट अगर हमारे सामने आ जाती है, इसमें मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह भी समझाई है, और इसको हमें फिट ऑल करना है प्रिंट के लिए, या फिर हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसके बाद फिर प्रिंट की तरफ लेके जाएंगे। कोई इस तरह से फर्स्ट आप अगर एक्सेल देख रहे हैं या आपको आइडिया नहीं है इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये भी इसी में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। क्या करना है, सबसे पहले हेडर्स को थोड़ा बड़ा करना है, रो हाइट को आप यहाँ से बढ़ाएंगे जिस रो में आपके हेडर होंगे। जैसे ये रो है तो मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको इंक्रीज़ किया, इस तरह से हेडर्स की हाइट को थोड़ा ज़्यादा रखें। फिर ऑल सेलेक्ट करें, होम में अलाइनमेंट 6 होती हैं, सेंटर, लेफ़्ट, राइट और यहाँ से मिड। प्रॉब्लम ये आ रही है हेडिंग बहुत बड़ी बड़ी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेस काफ़ी आ रही है कॉलम में हमारे पास, तो इसको एडजस्ट किया जाता है रैप पे क्लिक करके। अब हमारे पास रैप के लिए 1 2 3 4 या जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं वो सारी आप सेलेक्ट कर लें और वो रैप कर लें। और अगर आपको ऑल को ही करना है तो फिर ऑल सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सीरियल हमारा कम है कॉलम, तो इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया। रैप क्लिक के बाद देखें कुछ हुआ नहीं है अभी। आपने क्या करना होगा, ऑल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपने ऑल को सिलेक्ट करने के बाद
किसी भी एक को देखें, यहाँ हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे आप और किसी भी एक कॉलम को फिर हाइट को कम करेंगे, विड्थ को कम करेंगे। तो इस तरह देखेंगे आपकी जो हेडिंग्स होंगी वो आपकी नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, ये भी देखें डबल लाइन हो गया, ये रैप की वजह से हुआ है। तो रैप अप्लाई के बाद भी आपको क्या करना होता है, रो हाइट बढ़ानी है, कॉलम विड्थ को कम करना है, तब जाके वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होगी। और इसका बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं, उसी लाइन में सॉरी उसी सेल में नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा प्रिंट एक शीट में आ जाएगी, एक पेज पर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से बहुत बड़ी शीट बना रहे हैं, हेडिंग भी बड़ी बड़ी रख रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हमारा प्रिंट एक पेज पर नहीं आता। तो ये टिप्स भी इसमें मैंने इसको समझाई। अब प्रिंट के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि पेज पर पूरा हमारा एक आ रहा है ये डाटा या नहीं। तो नेट सैलरी तक हमारा ये लास्ट कॉलम है, फाइल में प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे इसे हम। तो यहाँ हमें पता चलता है, अब देखें यहाँ पर हमने एडजस्ट तो किया लेकिन लास्ट इनकम टैक्स कॉलम तक हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे आप बैक भी कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रिंट में देखा जा सकता है। और फिर जब हम वापस आते हैं एक्सेल में बैक करके, तो यहाँ डॉट्स लाइंस बनी हुई हैं, इससे आपको पता चलता है कि हमारा टैक्स बाहर कितने कॉलम आउट हो रहे हैं पेज से। तो ये हमें डॉट लाइन के बाद जो कॉलम दिखा रहा है ये सारे बाहर हैं। इसी चीज़ को व्यू में जाएंगे हम, यहाँ से पेज ब्रेक, प्रीव्यू या पेज लेआउट से भी चेक कर सकते हैं। पेज लेआउट में ये होगा सेपरेट पेजेस होकर शो होने लग जाते हैं आपके पास, और पेज ब्रेक में लाइंस बनी हुई आ जाती हैं। इस तरह से आपको प्रीव्यू मिल जाता है कि एक पेज पे कहाँ तक कॉलम है, दूसरा कहाँ तक जा रहा है। डायरेक्ट आप यहाँ से जो लाइंस हैं इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप बढ़ाकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, डायरेक्ट आपका काम एक पेज पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो हम चेंज करेंगे यहाँ से इसको एंड तक, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ना है कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे। तो वो हमारा लॉस क्या हो रहा है, तो हमें यहाँ फार्मूला डाटा मेन्यू में पेज लेआउट में स्केल को देखते हुए हमें काम करना है। अब जैसे स्केल 100% होता है, अगर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू से जाके क्लिक करते हैं तो मैंने क्या बताया, लाइंस बनी हुई शो हो रही होती हैं। और इसमें ही हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है कि हम डायरेक्ट लाइन को बढ़ाकर पेज को एक पेज टैक्स को अपने डाटा को एक पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्केल छोटा हो जाएगा 100% से। यानी जो नॉर्मल आपका प्रिंट होता है 100%, वो उससे कम प्रिंट में शो होंगी वैल्यू। अभी अगर हम फाइल में प्रिंट में देखें तो देखें अभी टैक्स हमारा इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको स्केल को यहाँ से इसको कम करता हूँ तो 100 से स्केल देखें कहाँ तक आता है, 70% पर आ गया। तो ज़ाहिर है जो एक प्रिंट का लार्ज होता है ऑप्शन 100 यानी नॉर्मल, उससे प्रिंट छोटा हो जाएगा। आप प्रीव्यू में चेक करें तो सबसे आसान यही है, डायरेक्ट आप एडजस्ट कर लें। लेकिन प्रिंट में फ़र्क पड़ता है, देखें यहाँ पे छोटा छोटा प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, फ़र्क कहाँ पड़ेगा इस चीज़ का। जो हम यहाँ से व्यू में पेज ब्रेक प्रीव्यू करके लाइन को बढ़ा रहे हैं तो इसका ये फ़र्क पड़ता है। मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ इनकम टैक्स तक, और अब स्केल देख लेते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर स्केल वही आ रहा है, हम इसको बढ़ाएंगे ताकि दूसरे पेज पे फ़र्क नहीं पड़े। 100% फाइल में हम जाएंगे, प्रिंट में हम जाएंगे, नॉर्मल हो गया। अब इसका एक के हमारे प्रिंट पर फ़र्क नहीं पड़े तो हमारे पास पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल, लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हमारा काम जो होगा वो एक पेज पर एडजस्ट होगा। अब यहाँ पर हमने असल में जो लाइंस को एडजस्ट किया था तो वो ब्रेक मूड्स में आ जाता है। बैक करेंगे, बैक के बाद यहीं पे हमारे पास पेज लेआउट में होता है रीसेट ऑल। जब हम यहाँ से चेंज करते हैं डायरेक्ट कम या ज़्यादा तो वो ब्रेक मोड में चली जाती है वर्कशीट। तो स्केलिंग तो हमने नॉर्मल कर दी है, हमारी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन टैक्स 100% स्केल पर है, लेकिन जो ब्रेक मोड था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो टैक्स तक वैल्यू को शो कर रहा है। तो हमारे पास इसको क्लियर करना है, क्योंकि हमने लैंडस्केप क्लिक किया है तो हमारे पास कॉलम लास्ट तक यहाँ आ सकता है आराम से। तो हमें रीसेट पे क्लिक करके और यहाँ से अब फाइल में जाना है। अभी भी नेट सैलरी हमारे साथ शायद नहीं एडजस्ट हो, तो ये देखें हमारा 100% स्केलिंग पे डाटा आ रहा है लैंडस्केप पोजीशन पे। यहाँ से हमने लैंडस्केप किया, वरना तो पेज लेआउट में भी यहाँ पे ओरिएंटेशन मिल जाता है। कंट्रोल P4 प्रिंट होता है। अब इसमें कंडीशन में क्या करेंगे हम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 100 से कम भी नहीं हो प्रिंट में हमारा। तो यहाँ पे शो मार्जिन का ऑप्शन होता है, शो मार्जिन इस जगह पर राइट साइड पे बॉटम,
राइट बॉटम साइड पर। अब इसी तरह ये जो हमारे सामने लाइन आ रही है इसको हम एडजस्ट करेंगे। एक कॉलम हमारा इशू हो रहा है तो हम इसको राइट, ये होती है मार्जिन सेटिंग, यानी जो पेज और टेक्स्ट के दरमियान की स्पेस होती है वो मार्जिन ऑप्शन कहलाता है। तो इसको हम कम करेंगे यहाँ से। तो जितना हमारा ज़रूरत होगी हमें स्पेस कम की कि हमारा एक कॉलम एडजस्ट हो जाए, उस हिसाब से इसको कम करें। अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा कम करने से एडजस्ट हो रहा है तो बिल्कुल सही है। देखें हम यहाँ पर नेट सैलरी लास्ट थी वो भी एडजस्ट हो गई। लैंडस्केप मोड के अंदर हमने इसको एडजस्ट किया है। ज़ाहिर है जब कॉलम ज़्यादा होंगे, आउट हो रहे हैं, तो फिर लैंडस्केप पे प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से हमें नॉर्मल चाहिए। व्यू में हमारे पास नॉर्मल प्रिंट जो होता है वो नॉर्मल एक्सेल शीट में होता है। पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू मैंने समझा दिया। पेज लेआउट में पेजेस सेपरेट सेपरेट होने लग जाते हैं और पेज ब्रेक प्रीव्यू में लाइंस बनी हुई आ जाती हैं। अब नेक्स्ट नॉर्मल, हमें अपनी एक्सेल शीट दोबारा से नॉर्मल देखनी है तो इस तरह से नॉर्मल में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, वैसे तो खैर दूसरा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पॉइंट्स बता दिए मैंने इसके अंदर। जो हेडर्स बनी हुई हैं और जो ये रो और कॉलम्स बनी हुई हैं इसे आपने ऑल सेलेक्ट करना है बिफोर प्रिंट। ये आपकी पेज पे नहीं आती हैं लाइंस, जो ग्रेड लाइंस होती हैं, तो इसमें आपने अलग से बॉर्डर अप्लाई करना है। क्योंकि अभी भी हम चेक करें, हमने अभी प्रिंट में लाइंस अप्लाई नहीं करी तो यहाँ कोई कॉलम्स रॉ नहीं आ रही। तो आपने बिफोर प्रिंट जो भी आपका डाटा होगा उसमें आपने लाजमी ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं। उसके अलावा आपका जो फॉर्मेट होगा वो आप अपने हिसाब से अच्छा सा रख सकते हैं। बोल्ड वगैरह करना है, यहाँ से कलर वगैरह देना है, यहाँ से हेडिंग टाइटल वगैरह बनाना है अपना, तो आप यहाँ से अपना कोई अच्छा सा टाइटल, मर्ज सेल्टर, जितने सेल आपकी शीट्स में आ रहे हैं मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे अपनी और यहाँ से मिड अलाइन और यहाँ से आपकी हेडिंग साइज़ और फिर यहाँ से उसका स्टाइल, ठीक है जी, और यहाँ से कलर्स। तो ये सब कंट्रोल आपके पास है, आपने जिस तरह से जो फॉर्मेट अच्छा लगे आपने कलर वगैरह को फाइनल करना है अच्छा सा। और यहाँ से इसका कलर, बोल्ड, रो हाइट, यहाँ से हेडिंग्स की हाइट। तो ये एक परफेक्ट हमारी शीट स्टार्ट से लेके एंड प्रिंट करने तक मैंने ऑप्शन इसमें समझा दिए। अब इसमें कुछ अगर हम चेक करें तो पॉइंट्स वगैरह बास टाइम हमारी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं कॉलम्स में वैल्यू। जैसे पॉइंट के बाद अब ये वैल्यू आ रही है पर डे की, तो डॉट के बाद कितने नंबर शो हो रहे हैं इस तरह इसमें अगर आपको इन्हें ख़त्म करना है तो आपने ऑल सेलेक्ट करना है जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है पॉइंट वाली, और इसको भी सिलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट। और यहाँ से होम मेन्यू में हमारे पास होता है डिक्रीज डेसिमल्स, तो एक क्लिक करने से ये ऑल डेसिमल्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू आ रही थी आपकी। मेन ऑप्शन जिसमें अक्सर ऑप्शन में गलती हो जाती है, मुझसे तो ख़ास तौर पर हो जाती है भाई, मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर अब जैसे एम्प्लॉई है, अब हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है तो हम इसको करेक्ट करने के लिए F4 बटन प्रेस करेंगे, सॉरी F4 नहीं F7, और F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये स्पेलिंग को सजेस्ट करेगा। अब एम्प्लॉई या एम्प्लॉइज़, तो यहाँ से आपने जो सही होगी उसको क्लिक करके चेंज करनी है। तो एक ये भी तरीका इसको अप्लाई करने का, यूज़ करने का एक्सेल के ऊपर अपने। अब जैसे मैंने कन्वेंस का वाई हटा दिया क्योंकि अक्सर इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, F4 करना है, कन्वेंस। अब जो यहाँ पे आपको सही लगे स्पेलिंग, उससे सिमिलर स्पेलिंग शो हो रही होंगी, वहाँ पे आपने उसको क्लिक करना है, यस करना है और ओके करना है। तो इस तरह से स्पेलिंग चेक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, F7 उसकी शॉर्टकट कीज़। अब इसी डाटा को एक्सप्लेन इस तरह से करना है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डाटा चाहिए तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी को मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेता हूँ।
या शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँगा मैं, या सिंपल इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल और क्लिक। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे पास फर्स्ट शीट्स की जो हेडिंग्स आ रही हैं वो कंटिन्यू हर पेज पर नहीं आएंगी अगर हमारे ज़्यादा पेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट ये आ गया, अब देखें जब ज़्यादा पेज होंगे तो लास्ट में यहाँ वन ऑफ पेज लास्ट पेज नंबर होता है। अब मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमारे पास डाटा को शो कर रहा है, डाटा शो ही नहीं हो रहा बल्कि, एक मिनट। तो यहाँ पर यही चीज़ें और यही बात है जो मुझे समझानी है। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। डाटा हमारा ज़्यादा आ रहा है पेजेस पे लेकिन ब्लैंक शो हो रहा है और बाकी डाटा शो नहीं हो रहा है। तो इसको बैक करेंगे और बैक करने के लिए पेज लेआउट में यहाँ पर होता है क्लियर प्रिंट एरिया, रीसेट ऑल पेज ब्रेक और दूसरा क्लियर प्रिंट एरिया। इस तरह के जो प्रिंट एरिया स्टार्ट हो जाते हैं उसमें सिलेक्टेड रॉ या कॉलम जो आपने किए होंगे वो प्रिंट होते हैं। लेकिन हमें फुल डाटा चाहिए तो एक दफ़ा अगर फुल डाटा आपका प्रीव्यू में नहीं आ रहा तो क्लियर पे क्लिक, फाइल, प्रिंट। अब अगर हम चेक करें 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5। प्रॉब्लम अभी क्या बता रहा था मैं इसमें, जो असल ऑप्शन मुझे इसमें आपको बताना था वो था हेडिंग्स। हेडिंग्स फर्स्ट पेज पर है और नेक्स्ट पे हेडिंग्स नहीं है। हमें हर पेज पे कंटिन्यू चाहिए, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रॉस टू रिपीट। रॉस टू रिपीट में अगर आपको मेन हेडिंग के साथ सारी हेडिंग्स चाहिए शीट की तो आपने इसको फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है हेडिंग के पास से। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ शीट्स की हेडिंग हर पेज पर रिपीट होनी चाहिए, मेन हेडिंग टाइटल नहीं आना चाहिए, तो फिर आपने सिर्फ उतनी ही रॉ को सिलेक्ट करना है। इसी में प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। जब इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू में चले जाएं। फर्स्ट हेडर आ गया, उसके बाद ये शीट्स की हेडिंग है। अब नेक्स्ट पेज पर भी शीट्स हेडिंग ईजिली मिल जाएंगी। और अगर मैंने बता दिया मेन हेडिंग चाहिए तो उसके साथ फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई पूरा लार्ज डाटा प्रिंट करने की सेटिंग्स और बात कि हमने यहाँ से कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन अगर हमें सिर्फ सिलेक्टेड चाहिए, जैसे हमसे कहा जाए भाई आप इतना सिर्फ प्रिंट करें या बीच में से कहीं स्पेसिफिक को प्रिंट करें, यानी मैं अपडेट कर देता हूँ सीरियल को डबल क्लिक तो ये ऑटो मेंटेन हो जाएगी 1 से लेके कंट्रोल डाउन 126 तक मैंने ड्रैग करा हुआ है। अब मुझे यहाँ 20 रॉ से तकरीबन मुझे चाहिए डाटा 50 रॉ तक। अब ये कंडीशन में प्रिंट निकालना है अगर हमें, तो पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, फिर पेज लेआउट में सेट प्रिंट एरिया करना है, फिर उसके बाद फाइल में प्रिंट में जाएंगे। और अब अगर हम चेक करें 20 से 48 तक हमने शायद सेलेक्ट करा होगा, या सेकंड पेज पे जाएं, ये आ रही है हमारे पास इस तरह से। तो इस प्रॉब्लम को भी क्लियर कर सकते हैं ईजी। हम क्या करना होगा, हमें 20 से हमने कहाँ तक सिलेक्शन बनाई हुई है 50 तक, और ये हमें एक पेज पर चाहिए। तो आपने सिंपली क्या करना है, फाइल में प्रिंट में इसको एडजस्ट करने के लिए कि अगर सिलेक्टेड प्रिंट निकालना है तो जिस तरह लेफ़्ट राइट में मैंने बताया था मार्जिन होते हैं ऑप्शन, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल मार्जिन को कम करेंगे। ये ऊपर स्पेस कम होगी तो जो नीचे नेक्स्ट पेज पर हमारी 2-3 लाइन्स हैं ये पेज पर आ जाएंगी। लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कम करें, बिल्कुल ऐसे नहीं है पूरा ही ऊपर ले जाएं। तो यहाँ से आपको इतना ही रखना है जितनी आपकी कॉलम मिसिंग हो रही हैं या रॉ सॉरी मिसिंग हो रहे हैं। अब देखें 50 तक आ गया, नेक्स्ट पेज हमारा कोई भी नहीं है, फर्स्ट पेज ही है ये। अब तो इस तरह से आपको फिर क्लियर उसको सेट करना है। ये ऑप्शन शो मार्जिन यहाँ से स्टार्ट ऑन होता है राइट बॉटम पे। और एक तरह का जो सिलेक्टेड था सिर्फ देखें 20 से 50 सिर्फ वो रॉ प्रिंट कर ली हमने कर, यानी क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट सेट प्रिंट एरिया करके यहाँ से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा से फुल डाटा चाहिए हमें और हेडर्स भी चाहिए साथ, तो फिर वही के प्रिंट टाइटल में हेडिंग भी आप साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो दोबारा से फुल डाटा आ जाएगा हमारे पास। प्रिंट में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर पेज की हमारे पास शीट्स का डाटा आ गया। तो क्लियर प्रिंट एरिया से जो होगा वो डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने 10 रो तक का डाटा रखा था। इसके अलावा अगर अब हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन और कंट्रोल माइनस डिलीट। क्विकली अगर आपको डिलीट करना है शिफ्ट सेल अप, इस तरह से आप फ़ौरन से डाटा को क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो बैक। तो इतना काफ़ी है या और खेलना सिखाऊं इसके अंदर आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी आगे ऑप्शंस की, क्योंकि सीखने को और आप जिस तरह इंटरेस्ट लेंगे उस हिसाब से मैं और चीज़ें भी इसमें बहुत सारी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। डिपेंड करता है आप
के लाइक्स के ऊपर अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहेंगे एक्सेल्स की, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऑप्शंस जो होंगे आपके साथ शेयर करूँगा, और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कुछ डाटा को हैंडल करने की। डाटा हैंडल करने के लिए अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट डाटा है, जैसे मैंने इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करा है तो काफ़ी नाम रिपीट है, अब हमें उसमें से रिमूव करना है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, तो हम डाटा मेन्यू में रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारी हेडिंग्स जो होंगी वो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे और यहाँ से आप या तो फुल डाटा नहीं, हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन, रिमूव डुप्लीकेट। अब इसमें जितनी हेडिंग्स होंगी उनका डाटा यहाँ पर आ रहा होगा, हेडर्स के नाम। आपने इसमें से जिन हेडिंग्स को, अब बहुत सारी हैं दायरे, 1 बाय 1 तो अनचेक नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा अनसेलेक्ट और फिर जिस कॉलम से डुप्लीकेट हटानी है उस पर चेक लगाएंगे और ओके। टोटल 115 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक, तो ये मैसेज भी लिखा हुआ आ जाएगा। ओके करेंगे तो हमारी क्विकली जो डुप्लीकेट हैं वो रिमूव। अब कुछ यहाँ चलते हैं फार्मूलों को समझने की तरफ, और कैलकुलेशन में कुछ इस तरह से पहले समझाऊंगा फार्मूलों की कि आपको काउंट और नॉट और फाउंड और नॉट फाउंड मैच किस तरह से यूज़ होगा। अब जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स का डाटा है, अब हम कोई ऐसा नंबर हम अलग सेल में लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसको हमें फाउंड करना है कि इस डाटा के ऊपर है या नहीं, यानी इस डाटाबेस में ये नंबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट इफ चेक कर सकते हैं डाटा को, कंट्रोल फर्स्ट सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर यहाँ पर आप लगाएंगे बैक स्पेस कंट्रोल के साथ, फर्स्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, दोबारा कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ इसने इस नंबर का डाटा इसमें मैच किया है काउंट इफ ने, और बता दिया 1 टाइम ये नंबर इस रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है। अब लेकिन हमें ये पता करना है कौन सी पोजीशन के ऊपर है, तो हम इसके लिए लगाते हैं मैच। अब इसमें हमारे पास होता है लुकअप, हमें ये लुकअप करना है, कॉमा, कहाँ लुकअप करना है, यहाँ पे लुकअप करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, फिर कॉमा, तो यहाँ मैच टाइप आएगा 0, इसमें से आपने डाउन एरो एक्सेट मैच पर टैब प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब 14 नंबर पर ये रिकॉर्ड्स आ रहा है, इस नंबर का मैच फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर या नेम होगा उस कॉलम में कौन से नंबर पोजीशन पर है, तो वो रिटर्न करता है आपको कि ये इस पोजीशन के ऊपर आ रहा है। तो डबल क्लिक A3 से रेंज आई हुई है, हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप से, यहाँ से मैं लुकअप एरे सेलेक्ट करके ऑल टॉप हेडिंग से सेलेक्ट करके एंटर करूँगा, तो अब ये एग्जैक्ट रिटर्न करेगा 16 रॉ नंबर का रिकॉर्ड है, क्योंकि फर्स्ट हेडिंग है नहीं हमारी, फर्स्ट एंट्री यहाँ से स्टार्ट है, तो 16 रॉ नंबर पे ये एंट्री मौजूद है हमारे पास, और इसका काउंट हमने काउंट इफ से निकाल लिया। ये सब क्या हो रहा है और हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अब जैसे हमने काउंट देख लिया इस डाटा के अंदर कौन कितनी दफ़ा है, उसके बाद कौन सी पोजीशन पर है वो भी हमारे सामने आ गया। अब मान लीजिए कि अगर इसके साथ 16 रॉ में हमारे पास एक सैलरी लिखी हुई है इस पर्सन की, और मुझे वो डेटा उठाना है इसके साथ का, तो फिर हम क्या हेल्प कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। अब मसला कुछ इस तरह का, अगर डाटा आता है और आपसे कहा जाए भाई इस नंबर, ये जो आईडी आ रही है, इस आईडी का सेकंड कॉलम का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर चाहिए, ये कैसा डाटा मतलब करेंगे हम। तो इस तरह का अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, कोई भी आपके सामने कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपको वो करना है, तो अब कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास ये हेल्प करेगा सब, क्योंकि अब हमें नहीं पता भाई इस आईडी के साथ अनदर कॉलम में क्या लिखी हुई है वैल्यू, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं ट्रैक करने के लिए। अब कैसे ट्रैक होगा, अब इसके लिए हम अनदर रेंज से अगर डाटा उठाना है तो ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट में फ़र्स्ट हमारा रेफरेंस होता है डाटा का स्टार्ट सेल, तो यहाँ फर्स्ट हेडिंग हमारी ये आ रही है, यानी डेटा एंट्री जहाँ से स्टार्ट है, हेडिंग नहीं है।
तो इसलिए हम डाटा ही वाली एंट्री उठा रहे हैं, तो हम इसको -1 करेंगे। अगर हेडर होता है तो उसके बाद से डाटा ये शुरू करता है देखना। तो अभी हेडर्स नहीं है, फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट हो रहा है रेफरेंस कॉलम रॉ नंबर ये निकाल लिया मैच से हमने कौन सी पोजीशन में था ये नंबर हमारा। लेकिन जब कॉमा करेंगे, अच्छा इसको -1 कर लिएगा क्योंकि मैंने क्या बताया, रॉ हमारी हेडर्स नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। -1 इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कॉलम देखेंगे। कॉलम होता है अगर इसी का जिसमें हेडिंग सेलेक्ट हो रही है उसी का डाटा चाहिए तो 0। अब यानी अगर मैं अभी यहाँ पर कॉलम 0 करूँगा तो ये यही वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो आईडी है। लेकिन आईडी ऑलरेडी है, अनदर कॉलम का कोई भी रिकॉर्ड है उस आईडी का वो चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर कॉलम 1 प्रेस करेंगे। और ये सिर्फ 1 के लिए नहीं है, आप अगर 3 4 5 चीज़ें उसके आगे आ रही हैं तो आप वो डाटा भी उसमें उठा सकते हैं। यानी अभी सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू 50,000 आ रही है, इसके साथ तीसरे कॉलम में भी है, चौथे कॉलम में भी है, तो वो भी आप पिक कर सकते हैं। अभी देखें पहले इसको 50,000 आ गया। अब देखें इसके साथ लिंक है, ये नहीं समझिएगा कि ये तो कहीं से भी वैल्यू उठा रहा है। तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब डबल क्लिक, जैसे फर्स्ट वैल्यू ये आ गई हमारी, और नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे कुछ अमाउंट इंटर कर रहा हूँ। अब ये थर्ड कॉलम में मैंने 5,000 और उसके बाद 6,000 ऐड की। अब मुझे इस आईडी की ऑल कॉलम की वैल्यू को टोटल करना है, तो 3 कॉलम हमारे पास आ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जहाँ पर कॉलम के बाद 1 हमने लिखा था इसमें एरे यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे 1 के बाद (2, 3) अगेन कर्ली ब्रैकेट, और ऑफसेट से पहले प्लस के लिए सम लगा देंगे। तो तकरीबन 15,500 हमारा टोटल आना चाहिए अगर ये फार्मूला हमारा सही है। तो 15,000 टोटल हो गया। अब मैं यहाँ पे हज़ार की वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो ये देखा आपने मैंने स्टार्ट किस तरह से लिया, कौन सी पोजीशन चेक करी, डाटा में मौजूद है नहीं है, फिर उसके बाद उसका रॉ नंबर रिटर्न करा, फिर रॉ नंबर रिटर्न के साथ ऑफसेट से एरे अप्लाई करके उनके अनदर कॉलम की वैल्यू को टोटल भी कर लिया। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गई। अब लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करनी है। अब हम ये चाह रहे हैं सबसे लास्ट कॉलम का जो अमाउंट हो वो हमारी वैल्यू उठानी चाहिए, यानी जो भी अपडेट होता रहे रिकॉर्ड, सबसे लास्ट कॉलम का जो डाटा होगा वो हमें इसमें ऐड करना है। तो अब हम सम को हटा देंगे, यहाँ क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करना है। इससे पहले मैं अलग सेल में आपको समझा देता हूँ, काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ से ऑल रॉ को सिलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे लास्ट कॉलम की वैल्यू को उठाना है। तो यहाँ हेडिंग रॉ के नंबर के बाद से सिलेक्ट करेंगे, पूरी एंटायर रॉ सिलेक्ट हो जाएगी 16 से 16 ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्योंकि हम माइनस का जो साइन यूज़ होता है तो ये नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो नंबर वैल्यू होगी काउंट सिर्फ वो काउंट करेगा, टोटल 4 है। अब अगर हम यहाँ बात करें सम जो हमने किया इसको मैं हटा रहा हूँ, एरे भी हटा रहे, और यहाँ पर अब जो कॉलम नंबर आ रहा था, अब जैसे हम मैनुअल 1 2 3 जिस कॉलम की वैल्यू चाहिए थी वो लिख रहे थे, तो हम काउंट लगाएंगे। ये सबसे लास्ट वैल्यू, अगर लास्ट में 5 में वैल्यू होगी तो ये 5 बताएगा, 6 में होगी 6, तो ऑटोमेटिक जो सबसे लास्ट कॉलम की वैल्यू है वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें वही मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बस काउंट लगाएं, इक्वल हम अलग सेपरेट सेल में लगाएंगे जब यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से रॉ नंबर को ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर। तो सबसे लास्ट वैल्यू जो होगी देखें वो इसने यहाँ से उठा ली, इस रेंज की 6,000 है, 2,000 है, जो भी हम एंटर करेंगे 2.3, तो उससे लास्ट वैल्यू आपकी यहाँ से इस तरह आ जाएगी। अब मैं अगर इधर एंटर कर देता हूँ 5, तो अब सबसे लास्ट वैल्यू 5,000 हो गई क्योंकि टोटल काउंट 5 हो रहे हैं अब यहाँ पे। तो ये भी इस तरह से हम ऑटोमेटिक सिस्टम को चेक कर सकते हैं। इस तरह से इंक्रीज़ होगी रेंज, डिक्रीज़ होगी, जितनी विजिबल रिकॉर्ड वैल्यू है वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। अब कुछ और चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं रिकॉर्ड्स को। अब मैं यहाँ से इन सभी को यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, और कुछ आईडीज़ जो होंगी वो मैं एक अलग कॉलम के अंदर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कुछ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया डाटा, कुछ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ,
और इसमें फिर हमें करना क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब इन रिकॉर्ड्स को इनके अंदर हमें फाउंड करना है, फाउंड और नॉट फाउंड, कि ये एंट्रीज हमारी इस कॉलम के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही। अब यहाँ पर ये वी लुकअप की वैल्यू जो होगा हम फार्मूले से लुकअप करेंगे, यानी इस वैल्यू को इन डाटा में हमें लुकअप करना है। जहाँ जहाँ हमें ये डाटा मैच होगा उनके साथ लिखी हुई हमें वैल्यू इसके अंदर हमें उसके साथ ट्रेस करना है उस रॉ को जिसमें ये नंबर्स होंगे, और फिर उसके बाद उसको रिमूव करेंगे, डिलीट। तो इसमें हम वी लुकअप सबसे आसानी से लगा सकते हैं। फर्स्ट लुकअप वैल्यू में ये सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल एरे में वन कॉलम में जहाँ पे ये वैल्यू डिलीट करनी है कॉलम में वो, फिर कॉलम इंडेक्स में वन, क्योंकि हमारा जो टेबल एरे है वो कॉलम वन है और लुकअप कॉलम इंडेक्स भी वन ही होगा। फॉल्स एग्जिट मैच। अब जहाँ पर ये नंबर्स नहीं होंगे उन रिकॉर्ड्स के सामने एरर आ जाएगा, और जहाँ ये नंबर मैच होंगे वहाँ पर नंबर रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसको F4 करेंगे, जो टेबल एरे रेंज हमने सेलेक्ट करी, डबल क्लिक या फार्मूला बार में जाकर सेलेक्ट करेंगे, रेंज को F4 करेंगे, इंटर, और अब डबल क्लिक ड्रैग। तो ये डाटा जहाँ जहाँ रॉ में मौजूद होगा वहाँ वहाँ हमारे पास नंबर रिटर्न लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। अब इसको डिलीट किस तरह से करेंगे? डिलीट के लिए हम एक रॉ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं डाटा वन, और यहाँ पर हम कर लेते हैं हेल्पर कॉलम। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से, और सिलेक्ट ऑल अनसिलेक्ट, एरर हटा देंगे। ठीक है जी, अनसिलेक्ट करा, एरर को हटा के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे इनको हमें शो करना है, या फिर सिलेक्ट ऑल ही करें, सिर्फ एक एरर सेल है अनसिलेक्ट करके ओके। तो इसमें जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो सारी आपको सिलेक्ट करनी है रॉ, और यहाँ से आपने उसको क्लियर करना है। ठीक है जी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इंटायर शीट रॉ, डिलीट इंटायर शीट रॉ पे जाकर ओके कर देंगे, और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर से जाके फ़िल्टर पे दोबारा से चेक लगाएंगे, ऑन हो जाएगा डाटा, और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड हमने यहाँ रखा था उसमें लुकअप करने का फाउंड, वो फाउंड करके हमें डिलीट करना था, वो सब हमने डिलीट कर दिया। अब कुछ ब्लैंक्स को हैंडल कर लेते हैं। ब्लैंक्स रो हैं, ब्लैंक सेल हैं, अगर हमें उसमें काउंट करना है तो हम काउंट ब्लैंक लगाएंगे, ऑल रेंज ब्रैकेट क्लोज। तो बिटवीन कितने ब्लैंक सेल डाटा में हैं वो हम टोटल काउंट कर सकते हैं, और काउंट के अलावा अगर हमें रिमूव करना है तो फिर ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से जितना आपका डाटा होगा। गो टू स्पेशल फाइंड में सेलेक्ट ब्लैंक, ओके, कंट्रोल माइनस और शिफ्ट सेल अप और डिलीट। अब हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर दो ऑप्शन होते हैं जो एक्सेल में काम कर रहे हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। अगर मैनुअल हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करते हैं और मैनुअल सेलेक्ट होता है तो उसमें अपडेट नहीं होता रिकॉर्ड। जैसे अब मैं इस रेंज को टोटल कर रहा हूँ, आप कोई भी फार्मूला लगाएं, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट किए। अब मैं अगर इसको चेंज करूं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी टोटल के अंदर। इसको मैं यहाँ से कलर कर लेता हूँ। ठीक है जी, जो रेंज हमने डिफ़ाइन करी है उसमें चेंजेस से वो रेंज भी हमारी चेंज हो जाएगी। अगर इसी को मैं फार्मूला से जाके कैलकुलेशन से मैनुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस ऑप्शन से आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, यानी जो भी अपडेट होगा डाटा वहाँ पर वो रिकॉर्ड जो होगा टोटल में चेंज नहीं होगा, फिक्स हुई हुई है वैल्यू। और इसे अप्लाई करने के लिए आप F9 बटन प्रेस करते हैं तो ये कैलकुलेट नाउ फिर होगा।
अगर हमें वैसे चेक करना है किसी वर्कबुक के अंदर के ये कैलकुलेशन मोड में ऑटोमेटिक है या नॉर्मल, तो इसके लिए फिर एक बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल फार्मूला होता है इन्फो। इसमें आपको डायरेक्टरी, आपके जो फोल्डर की लोकेशन है वो बताएगा ये आपको, ठीक है जी। और इसी तरह आप कोई भी वर्जन, वर्कशीट, इस तरह की इन्फो जो होगी वो आप इससे ले सकते हैं। अब जैसे हम मैं रिकैलकुलेशन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन मोड आ जाएगा, हमारा मैनुअल है, तो इसको चेंज करने के लिए हम फार्मूला में कैलकुलेशन में ऑटो पर क्लिक करेंगे, इसका चेक हट जाएगा। अब जो भी चेंजेस करेंगे हम लाइव, वो हमारी टोटल में अपडेट होती रहेगी। तो इन्फो फार्मूले में और ऑप्शंस भी हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। आपका सिस्टम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो आ रहा है वो वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, रिकैलकुलेशन, ओरिजिन, नंबर ऑफ फाइल्स, डायरेक्टरी, इस तरह की सारी इन्फो। आप देखिए 2 वर्कशीट आ रही हैं तो यहाँ 2 वर्कशीट दे रहा है ये आप। अब कहीं भी बहुत सारे, अगर जैसे सेल में हमारे पास फार्मूले आ रहे हैं और उसको हमें चेक करना है, तो यही फार्मूला में होता है शो फार्मूला। आपके सारे सेल के जो फार्मूले होंगे वो आप चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ सेल में कौन कौन से फार्मूले लगे हुए हैं। नॉर्मल के लिए दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो शीट जो होगी वो आपकी नॉर्मल में आ जाएगी। या फिर कोई स्पेसिफिक सेल का फार्मूला बगैर एडिट किए हुए चेक करना है तो फार्मूला टैक्स का जो ऑप्शन होता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट की लूज। तो उसके अंदर जो रेंज होगी, इंटर के बाद जो आंसर होता है उसका जो अनविजिबल होगा फार्मूला, वो आप फार्मूला टैक्स से चेक कर सकते हैं और उसकी रेंज वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ क्लिक हो वो सेल में एडिटिंग करते वक्त रो हाईलाइट हो, तो उसके लिए ऑल सेलेक्ट, कंडीशनल में न्यू, फार्मूला इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन, सेल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा में रॉ, फिर इन्वर्टेड कॉमा और सेल फंक्शन का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अगर ये बराबर होता है रॉ, अगेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसमें जब फार्मूला हम लगाएंगे, देख ली पहले हमने सिलेक्शन बनाई पूरी शीट, फिर एंड ब्रैकेट ओपन सेल ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा रॉ, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट के लिए बराबर है रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा काउंट ए फर्स्ट। अब इस रेंज को हमें एब्सोल्यूट से हटाना है, इसको मैं 2 दफ़ा पूरा कर रहा हूँ, 3 दफ़ा, तो ये डॉलर साइन क्लियर हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 0, अगेन ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट आपको कौन सा रखना है अपने यहाँ से आप रख सकते हैं, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है जी। जो भी हम कहीं पे भी चेंजेस करेंगे सेल में, तो ये उसी सेल के अंदर की वैल्यू को सिलेक्ट करके आपके सिलेक्शन में आ जाएगा। या फिर F9 भी कर सकते हैं आप रिफ़्रेश के लिए, या फिर जब भी आप एडिट करेंगे कहीं भी सेल में तो ऑटोमेटिक करंट सिलेक्ट रॉ हाईलाइट हो जाएगी आपकी। वैसे तो आजकल हम AI की मदद से भी VBA या फिर यूज़र फॉर्म वगैरह बना सकते हैं, और इसकी मैंने वीडियो भी शेयर करी है। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको AI से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी, और यहाँ पे मैड विथ AI चैट GPT, इस वीडियो को भी आप लाजमी देखें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मौजूद आपके टॉपिक से रिलेटेड, या जो आपको देखना है वो आप यहाँ पे सर्च में टाइप करके देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी जो वीडियोस वगैरह है वो आप यहाँ से लाजमी देखें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, वो आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक न्यू शीट क्रिएट कर रहे हो, डेटा एंट्री सेट करना चाह रहे हैं अपनी, कोई भी नेम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें एंट्री करनी होती है यहाँ पे, तो हम एक यूज़र फॉर्म जो होगा वो ऑन कर लेंगे। डिपार्टमेंट कह लें या फिर सिटी कह लें,
अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी और माई टेबल हैज़ बिन हेडर्स, शॉर्टकट ऑल्टर DOO। यहाँ पे देखें जो भी आपकी हेडिंग्स होंगी उस हिसाब से आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। बस आपने इसमें कुछ नहीं करना, अपनी डाटा एंट्री करनी है जल्दी से। अब मैनुअल भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में हमें फिर रॉ बाय रॉ डाटा को देखना है। हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके अंदर एंट्री करनी है और यहाँ पर नेम सैलरी आ गई, सिटी सैलरी 2 के अंदर कर देते हैं 60,000 और एंटर प्रेस। बस इस तरह से आपकी जल्दी डाटा एंट्री फास्ट करने के लिए आप यूज़र फॉर्म को यूज़ करें। सेकंड सैलरी यानी ये भी कर सकते हैं आस्क सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी और सैलरी स्वीटेबल या फिर जो भी होगी वो आप, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। तो एंट्री करते हुए आपको सिर्फ क्या करना है, आपने टेबल में डाटा को रखना है और फिर और सिंपल जैसी कोई न्यू एंट्री हो जाएगी आपने नाम देना है, यहाँ पे सैलरी 10,000, सिटी देनी है यहाँ पे सक्कर और 20,000। तो ऑटोमेटिक देखें डाटा एंट्री यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी। फॉर्म क्लोज कर लिया आपने, फिर आपको दोबारा चाहिए ऑल्टर DO, तो करंट रिकॉर्ड के हिसाब से फिर आपके पास डाटा आ गया। अब न्यू एंट्री करनी है, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका न्यू डाटा ऐड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रीवियस और सिंपल टैब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वकास लिख दिया, वकास के साथ सैलरी मैंने कर दी 1 लाख और यहाँ पे सिटी इसकी कर दी मैंने कराची। ठीक है जी, अब देखें न्यू एंट्री लास्ट में सेव हो गई। तो इस तरह का ज़बरदस्त एक क्रिएट ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म भी हम डाटा एंट्री के लिए एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बिगनर के लिए अगर जो फर्स्ट टाइम शीट एक्सेल की ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन होंगे। और इसको फॉर्मेट का तरीका, अप्लाई करने का, हेडिंग्स वगैरह एडजस्ट, प्रिंट वगैरह सेट, और फिर फॉर्म से डेटा एंट्री करने के ऑप्शंस, और फिर उसके अलावा फार्मूला कैलकुलेशंस वगैरह कुछ मैंने एक्सप्लेन करी हैं। वीडियो के लाइक्स पे डिपेंड करता है, जल्दी से आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इस तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सीखने की और समझने की आपको यहाँ पे आप इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। और अपना कमेंट करके लाजमी फ़ीडबैक दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कई और अच्छे नए टॉपिक एडवांस एक्सेल के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और या कुछ और आप देखना सीखना चाहते हैं तो अपना भी कमेंट करके लाजमी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।